न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उपर्युक्त सभी निरीक्षणों और केपलर के नियम को ध्यान में रखकर न्यूटन ने वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सिद्धांत के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है। यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। वैज्ञानिकों का परिचय। जोहानस केपलर 1571 से 1630 एक जर्मन खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। सन 1600 में वे प्राग के टाइको ब्राहे नामक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक के सहायक के रूप में कार्य करने लगे। सन 1601 में टाइको ब्राहे के आकस्मिक निधन के बाद केपलर को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। ब्राहे द्वारा किए गए ग्रहों के निरीक्षणों का उपयोग करके केपलर ने ग्रहों की गति के नियम को खोजा। उन्होंने खगोल शास्त्र पर विविध पुस्तकें लिखी। उनका कार्य न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण नियम खोजने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। आकृति में M1 तथा M2 द्रव्यमान वाले दो पिंड दिखाए गए थे तथा D उनके बीच की दूरी है। आकृति में दिखाए गए दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F को गणितीय भाषा में निम्नानुसार लिखा जाता है: F गुना M1 M2 बाय D स्क्वायर, मतलब F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय D स्क्वायर। 2. G एक स्थिरांक है जिसे वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड का द्रव्यमान दोगुना करे तो इस नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाएगा। उसी प्रकार यदि उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी को दोगुना करे तो बल 1/4 हो जाएगा। यदि दोनों पिंडों गोलीय होंगे तो उनके मध्य लगने वाला बल केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में होगा। उस रेखाखंड की लंबाई को उनके बीच की दूरी माना जाता है। यदि वे पिंड गोल या नियमित आकार रेगुलर शेप के नहीं हैं, तो बल उनके पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को जोड़ने वाले रेखाखंड की दिशा में होता है तथा D के लिए उस रेखाखंड की लंबाई ली जाती है। समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि G का मान इकाई द्रव्यमान तथा इकाई दूरी पर स्थित दो पिंडों के गुरुत्वीय बल का मापन करने पर प्राप्त होगा। अर्थात SI प्रणाली में G का मान 1 kg द्रव्यमान तथा एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित पिंडों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल के मान के बराबर होगा। थोड़ा सोचिए। सिद्ध कीजिए कि SI प्रणाली में G की इकाई Nm स्क्वायर बाय kg-2 स्क्वायर है। सर्वप्रथम हेनरी क्वैंडिश नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग करके G के मान का मापन किया। SI प्रणाली में वह 6.673 गुना 10⁻11 Nm स्क्वायर kg स्क्वायर है। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र उस पिंड के अंदर या बाहर वह बिंदु होता है जिसमें पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। समान घनत्व वाले गोलीय पिंड का भूमितीय केंद्र ही उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। समान घनत्व वाले किसी भी पिंड का द्रव्यमान उसके केंद्र के सेंट्रॉइड पर केंद्रित होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम बताते समय बल दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ऐसा प्रतिपादन न्यूटन किस आधार पर किया? इसके लिए
उन्होंने केपलर के तीसरे नियम की सहायता ली। कैसे, वह हम आगे देखेंगे।